स्वागत है आपका ट्रेडर्स क्लब ऑफ इंडिया चैनल में। होप आप सब लोग ठीक हो। तो स्टार्ट करते हैं निफ्टी का मार्केट एनालिसिस कल के लिए। कल है 4 अप्रैल। कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, तो कल का हम पीवट, नॉन ट्रेडिंग जोन, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, न्यूट्रल पॉइंट, प्राइस एक्शन एंड ओआई डेटा डिस्कस करते हैं और हमारा कल का सेटअप बनाते हैं। और जहां पे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है वो लेवल्स मार्क करते हैं और वैसे अकॉर्डिंगली ट्रेड करते हैं। गाइस निफ्टी की बात करें तो आज 18 पॉइंट की हमें गिरावट दिखाई। हालांकि ओपन हो गई गैप डाउन, लेकिन वहां से इसने अच्छी खासी 100 पॉइंट की रिकवरी दिखाई और लेकिन बाद में ऑल टाइम हाई के पास टच करके रिजेक्शन होकर फिर से नीचे गिर गई है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए हमारा ट्रेंड अप ट्रेंड ही है, प्राइमरी और इंट्राडे भी। तो फिलहाल प्राइस एक्शन देखते हैं तो ये थोड़ा एम पैटर्न टाइप बन रहा है। ठीक है, अभी हम साइडवेज भी है। तो पहले ही मैंने बताया था कि जब तक ये ब्रेक नहीं होता है, ये लेवल कल भी था आज भी उसी के अंदर ही है, तो हमें वेट करना। अगर कल इसी के ऊपर सस्टेन करती है मार्केट 22,420 के ऊपर, ये लेवल के ऊपर, तो हमें ऊपर का अगेन ये लेवल 22,530 देखने मिलेगा। अगर ये इस लेवल को ब्रेक करती जो है 22,400, ठीक है, ये वाले लेवल को, तो हमें नीचे 22,300 देखने मिलेगा। अगर ये भी लेवल ब्रेक करती है तो 22,200, ये बहुत क्रूशियल सपोर्ट है हमारे लिए। ठीक है, और ऊपर प्राइस एक्शन कुछ है नहीं। अगर ये ब्रेक कर देता है ऑल टाइम हाई तो हमें 50 पॉइंट्स के टारगेट लेने होंगे, क्योंकि प्राइस एक्शन कुछ फॉर्म नहीं हुआ। अभी हम आ गए हमारे इंटरडे टाइम फ्रेम पे 5 मिनट्स के। सेटअप डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना, जिससे मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलते रहे। तो ये गाइज ये कल का हमारा न्यूट्रल पॉइंट है और नॉन ट्रेडिंग जोन है और ये डिसेंडिंग नैरो रेंज है। ठीक है, ये था हमारा आज का थर्ड का, ये कल का बन रहा है। और हम अभी इसके नीचे है, 18 पॉइंट नीचे क्लोज किए। हालांकि न्यूट्रल पॉइंट के अंदर ही है, स्ट्रेंथ है फिर भी। ठीक है, तो ये जो पूरा जोन है इसकी जो वैल्यू है नॉन ट्रेडिंग जोन की वो है 22,412 से लेकर 22,450। अभी रेजिस्टेंस लेवल डिस्कस करते हैं। 6 रेजिस्टेंस है कल के लिए। ये रेजिस्टेंस 1, इसके अंदर इंक्लूडेड है प्रीवियस डे हाई। ये एरिया नॉन ट्रेडिंग जोन है और ये नॉन ट्रेडिंग जोन की एरिया की जो वैल्यू होगी वो है 22,500 से लेकर 22,520। रेजिस्टेंस 2 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू है वो है 22,574 से लेकर 22,600। रेजिस्टेंस 3 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 22,659 से लेकर 22,684। रेजिस्टेंस 4 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 22,740 से लेकर 22,765। रेजिस्टेंस 5 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 22,813 से लेकर 22,836। रेजिस्टेंस 6 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 22,885 से लेकर 22,906। अभी सपोर्ट लेवल डिस्कस करते हैं। ये है सपोर्ट 1, इसके अंदर इंक्लूड है प्रीवियस डे लो। ये नॉन ट्रेडिंग जोन है और नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 22,346 से लेकर 22,365। सपोर्ट 2 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू है वो है 22,259 से लेकर 22,280। सपोर्ट 3 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 22,172 से लेकर 22,196। सपोर्ट 4 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 22,084 से लेकर 22,109। सपोर्ट 5 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 22,011 से लेकर 22,033। सपोर्ट 6 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 21,941 से लेकर 21,965। गाइस हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस और न्यूट्रल पॉइंट का रेंज डिस्कस हो गया। कोई रेंज अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को वहां पे पॉज करके वो रेंज आपके चैट पे प्लॉट करके लेना। ठीक है, और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो को पूरा देखना, बीच में स्किप मत करना, नहीं तो सिर्फ आप रेंज लेके जाके चैट पे प्लॉट करोगे तो अब प्रॉपर एंट्री एक्सिट सपोर्ट रेजिस्टेंस प्राइस एक्शन पता नहीं होगा तो आपको नुकसान हो सकता है। वैसे ही कोई टिप या कोई एडवाइजरी कॉल लिया और ना ही हम सेबी रजिस्टर है, तो ये एजुकेशन पर्पज के लिए वीडियो, तो एजुकेशन पर्पज के हिसाब से देखना। अगर ये सेटअप आपको पसंद आया तो पहले इसको बैक टेस्ट करना, उसके बाद अपने ट्रेडिंग वियर में यूज करने ले सकते हो। ठीक है, अपने रिस्क पे। और इससे रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी। उसमें मैंने इस सेटअप को कैसे बनाया, 0 से लेके 2 साल की बैक टेस्टिंग दिखाई इसमें। उसमें अपने एक्यूरेसी ड्रॉबैक दिखाई, नॉन ट्रेडिंग जोन कैसे ड्रॉ किया जाता है, प्राइस एक्शन और ये सेटअप का कितना इंपॉर्टेंस है, प्राइस एक्शन का कैसे फॉलो करना है, प्राइस एक्शन इस सेटअप के साथ, एग्रेसिव एंट्री सेफ एंट्री क्या है वो सब मैंने वहां पे डिस्कस किया, तो वो वीडियो एक बार जरूर देख लेना। ट्रेडर्स ये कल की हमारी एंट्री और एग्जिट, जब नॉन ट्रेडिंग जोन मार्क हो जाएगा तो उसके अपर साइड में ग्रीन एरोज मार्क करना, उसके लोअर साइड में रेड एरोज मार्क करना, सिर्फ एंट्री और एग्जिट समझने के लिए। ठीक है, ग्रीन का मतलब हमें बाय करना है, लॉन्ग होना है, रेड का मतलब हमें सेल करना है, शॉर्ट करना है।
अभी गाइस सेटअप के दो रूल है, वो दो रूल जब तक मेट नहीं होता हम ट्रेड में एंटर नहीं हो सकते, ठीक है। तो पहले वो दो रूल समझ के लेना अच्छे से। तो रूल नंबर 1 जो है, प्राइस नॉन ट्रेडिंग जोन में होना चाहिए एंटर देने से पहले, और नॉन ट्रेडिंग जोन में है तो नॉन ट्रेडिंग जोन में है तो उसको प्लस 15 मिनट के ऊपर उस नॉन ट्रेडिंग जोन में सस्टेन करनी चाहिए, ठीक है। ठीक, कोई भी नॉन ट्रेडिंग जोन में, उसके बाद जिस साइड का ब्रेकआउट आता है उस साइड का हम ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। और एंट्री और एग्जिट भी दो टाइप की है, एक सेफ और एग्रेसिव, वो एंड में बताता हूँ, ठीक है। फिलहाल अभी हम डिस्कस करते हैं फ्लैट ओपन। अगर फ्लैट मतलब जहां आज क्लोज होगी कल वहीं पे ओपन होती है तो फ्लैट ओपन होती है, तो ये टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन में, तो रूल नंबर 1 मेट हो गया। तो अगर ये अपनी टाइम यहाँ पे स्पेंड करती है 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर, उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट किया तो ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन करेगा तो नीचे का ट्रेड लेंगे। अभी डिस्कस करते हैं गैप अप। अगर ये गैप अप यहाँ पे होती है तो ये नॉन ट्रेडिंग जोन में ओपन हो जाएगी टेक्निकली, ठीक है। फिर ये अपने को बस 15 मिनट यहाँ पे सस्टेन कर लेती है, उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट है तो ऊपर का ट्रेड लेंगे, नीचे का ब्रेकडाउन आया तो नीचे का ट्रेड लेंगे, ठीक है। अगर ये यहाँ पे सस्टेन होते हैं ओपन होने के बाद, गैप अप होने के बाद तुरंत गिरना स्टार्ट करती है या और ऊपर जाती है, ठीक है, तो ये हमारा थ्रेशोल्ड तो मैट होगा नहीं, तो हमें वेट करना प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आए। एग्जाम्पल के लिए गैप अप होती है और ये गिरना स्टार्ट करती है, ठीक है, और ये नॉन ट्रेडिंग जोन में आके उसको सपोर्ट मिलता है, फिर यहाँ पे ये 15 मिनट सस्टेन कर लेती है, 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर कितने घंटे भी, उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट किया तो ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन करेगा तो नीचे का ट्रेड। अगर बीच में कहीं गैप अप होती है तो ट्रेड नहीं बनेगा जब तक प्राइस नॉन ट्रेडिंग जोन में नहीं आती तब तक, ठीक है। नॉन ट्रेडिंग जोन में आने के बाद फिर ये रुकती है 15 मिनट के ऊपर, उसके बाद जहां ये ब्रेकआउट करके वहां का हम ट्रेड ले सकते हैं। गैप डाउन, अगर ये गैप डाउन यहाँ पे होती है S1 के अंदर तो ये नॉन ट्रेडिंग जोन में टेक्निकली, तो बस फिर रूल नंबर 1 मेट हो जाता है। जो रूल नंबर 2 है, प्राइस को यहाँ पे 15 मिनट सस्टेन करनी चाहिए, सस्टेन करती है 15 मिनट के ऊपर, उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट करेगी ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन करेगी तो नीचे का ट्रेड। अगर ये गैप डाउन होने के बाद तुरंत ऊपर जाती है या और गिरने लगती है तो हमें ट्रेड नहीं लेना है, वेट करना है, प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आने देना है, जैसे हमने गैप अप में किया था। एग्जांपल के लिए गैप डाउन होती है और ये ऊपर जाने लगती है और यहाँ पे आने के बाद उसको एक रेजिस्टेंस मिल जाता है नॉन ट्रेडिंग जोन में, और यहाँ पे 15 मिनट के ऊपर सस्टेन कर लेती है, उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट करे तो ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन करेगी तो नीचे का ट्रेड लेंगे। गैप डाउन कहीं बीच में होती है नॉन ट्रेडिंग जोन के अलावा तो प्राइस नहीं, ट्रेड नहीं लेंगे, प्राइस को वेट करेंगे नॉन ट्रेडिंग जोन में आने के बाद, उसके बाद सस्टेन करती है 15 मिनट के ऊपर, उसके बाद जिस साइड का ब्रेकआउट करती है उस साइड का हम ट्रेड ले सकते हैं। अभी डिस्कस करते हैं टारगेट। अभी सपोज इस ट्रेड में ये प्राइस यहाँ पे 15 मिनट के ऊपर सस्टेन कर ली और ये ऊपर का ब्रेकआउट किया, हमने इस ऊपर के ट्रेड में एंटर हुए, तो टारगेट क्या होगा हमारा, 1 2, इसके बीच में और एक पिवट लाइन भी, आप इसके बीच में आप एक स्केल लगा के इसके बीच में पिवट लाइन डाल देना है, ठीक है। तो 1 2 3 हो जाएगी, और ऊपर का अगर ये वाला ट्रेड लेते हैं तो ये वाले 2 टारगेट होंगे, ठीक है। सेम वे अगर यहाँ पे सस्टेन करती है, हमारा दोनों थ्रेशोल्ड मेल्ट हो जाता है, रूल नंबर 1 और 2, और ये ब्रेक डाउन आती है, हमने नीचे का ट्रेड लिया, टारगेट 1 2 3 हो जाएगी। अगर ये नीचे का ट्रेड लिया तो ये वाले 2 टारगेट होंगे। टारगेट आपको सारे ऐसे ही लेना है। अभी हम ओपन इंटरेस्ट का डेटा एनालिसिस कर रहे हैं। अभी यहाँ पे प्राइस है, तो अभी फिलहाल के लिए डेटा चेक करें तो ये लोग काफी स्ट्रांग हो गया। मॉर्निंग में ये लोग स्ट्रांग थे, पुट राइटर्स को जिनका भी होता है बुलिश, कॉल राइटर जिनका भी होता है बियरिश, और ये लोग स्ट्रांग थे मॉर्निंग में और ये लोग वीक थे। बाद में जब ट्रेंड चेंज हो गया 1:30 के बाद, फिर ये लोग स्ट्रांग हो गया, तो अभी डेटा फिलहाल ये लोग स्ट्रांग है, ठीक है। तो ये लोग स्ट्रांग है, कौन, कॉल राइटर जिनका भी होता है नीचे के लिए, ठीक है। और ये लोग थोड़ा, ऐसा भी नहीं, ये लोग वीक है, इनके पास भी अच्छे खासे, लेकिन अभी कंपेरेटिवली यहाँ पे देखो 1 CR है, यहाँ पे 1 CR है, इधर किधर भी 1 CR पहुंचा नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा है 1 CR, बस वो भी 22,200 पे, बाकी सब नॉर्मल है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए ये, तो हमारा जो सपोर्ट जो काम करेगा वो है 350 का सपोर्ट काम करेगा, 22,350 सपोर्ट काम करेगा, रेजिस्टेंस काम करेगा 22,550, 22,500 ले सकते हैं, ये ऑलरेडी नॉन ट्रेडिंग जोन में आ गया, तो 22,550 हमारा रेजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है। तो ये हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। पुट कॉल रेशियो की बात करते हैं। अभी पुट कॉल रेशियो कल ये 0.9 था, आज क्या हो गया, ये गिर गया, 0.8 हो गया, 0.1 की गिरावट देखने मिली है, ठीक है। तो ये भी इंडिकेट करता है बेयरिशनेस को, ठीक है। तो डेटा हल्का सा बेयरिश है, लेकिन मुझे लगता है कल एक्सपायरी है तो ये लोग टाइम पास करेंगे, ये 50 पॉइंट के अंदर या ये 50 पॉइंट के अंदर या तो ये 50 पॉइंट के अंदर, ठीक है। गैप अप गैप डाउन होने के बाद कोई तो 50 पॉइंट के अंदर टाइम पास करेगी, ठीक है। उसके बाद अगर सेकंड हाफ में ब्रेकआउट होता है तो अच्छी मूवमेंट देखने मिल सकती है। चलते हैं चार्ट पे और ओपन इंटरेस्ट का सपोर्ट रेशियोस मार्क करते हैं। सपोर्ट रेशियोस एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक एग्रेसिव और सेफ एंट्री का बता देता हूँ। तो सपोज ये हमारा थ्रेशोल्ड मेट हो जाता है, यहाँ पे प्राइस आ जाती है और यहाँ पे रुकी है, यहाँ पे 15 मिनट के ऊपर भी सस्टेन कर लेती है
और सपोज ब्रेकआउट आती है, तो पहले जो बता रहा हूँ एग्रेसिव एंट्री का मैंने बताया ना, 2 रूल है और 2 एंट्रीज है, ठीक है। तो वो एंट्रीज आप बैक टेस्ट करके देख लेना, मैं एग्रेसिव एंट्री क्या होता है और सेफ एंट्री क्या होता है समझा देता हूँ। तो ये ब्रेकआउट है, तो ये कैंडल को छोड़ देना, ब्रेकआउट कैंडल को। उसके बाद जो कैंडल बनेगी वो बननी चाहिए ग्रीन कलर की, ठीक है। ग्रीन कलर की बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगी, बस इसको टच नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो हम एंट्री करते हैं तो ये हमारी बुलिश एग्रेसिव एंट्री हो जाएगी। सेम अपोजिट साइड में अगर ये नीचे ब्रेक डाउन करती है, ये कैंडल को छोड़ के नेक्स्ट कैंडल रेड बननी चाहिए, इसको टच नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जब एंट्री करेंगे तो हमारा बेरिश एग्रेसिव एंट्री हो जाएगी, साइज कोई भी चलेगी। अभी सेफ एंट्री देखते हैं। सेम वे, सब सिचुएशन सेम है। प्राइस यहाँ पे सस्टेन कर रही है, 15 मिनट के ऊपर हो गया इसको। उसके बाद ब्रेकआउट आता है, ब्रेकआउट कैंडल को छोड़ के नेक्स्ट 3 कैंडल ग्रीन बनना चाहिए, साइज कोई भी चलेगी। उसके बाद जब एंट्री करते हैं तो सेफ एंट्री हो जाएगी, ठीक है। जैसे ये नीचे भी ब्रेक डाउन करती है तो ये कैंडल को छोड़कर 3 कंटिन्यू रेड कैंडल बननी चाहिए, कंटिन्यू रेड कैंडल बननी चाहिए 3। उसके बाद ही हमारी सेफ बेरिश एंट्री होगी। गाइस अगर हम ऊपर अगर जा रहे तो अप ट्रेंड में, तो ऊपर हमें एक रेजिस्टेंस फेस करने मिलेगा जो है 22,550, ठीक है। इसको लग के प्राइस नीचे आ सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकती है, बिकॉज यहाँ पे जो कॉल राइटर्स है उसके ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा यहाँ पर है। यहाँ पे सेलर एक्टिव रहेंगे, यहाँ पे इसको लग के प्राइस नीचे आए। तो अगर इस ट्रेड में अपन एग्रेसिव एंट्री के तो यहाँ अपने अपनी प्रॉफिट बुक कर लेना। अगर बड़ी कैंडल से ब्रेकआउट करते तो ट्रेल करते पीछे चले जाना। अगर हम डाउन ट्रेंड में चल रहे तो नीचे हमें एक सपोर्ट देखने मिलेगा 22,300 का, ठीक है। इसको लग के प्राइस ऊपर जा सकती है, बिकॉज यहाँ पे जो पुट राइटर्स है उसके ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा है। यहाँ पे बायर्स एक्टिव होकर प्राइस को ऊपर लेके जा सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है। सो गाइज ये हमारा कल का इंट्राडे एक्सपायरी सेटअप निफ्टी 50 का। होप आपको सेटअप पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।